इसका बेनिफिट क्या है श्रीलंकन प्रीमियर लीग में जाके जो हम करने जा रहे हैं, हमने अपनी हर चीज को परफेक्ट करना है बिफोर एलपीएल लॉन्चिंग। हमारी इस एप्लीकेशन में आपको स्वैपिंग P2P तो आ रही है, ठीक है, लेकिन इसके साथ यहां पे हम अपना पेमेंट गेटवेज भी करने जा रहे हैं, जहां पे आप इस एप्लीकेशन में ही डेबिट क्रेडिट कार्ड से BLOVE टोकन या BFIC बाय कर सकते होंगे। हम इस तरह का भी कुछ करने, यानी कि बहुत सारी चीजें करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है। अब मैं आपको थोड़ा सा चीज बताऊं, IPL PSL में हम लोग गए। PSL में जब हम एंटर हो रहे थे तो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी 2.5 मिलियन और इंडियन कम्युनिटी थी 3.8 मिलियन, ठीक है, या आई डोंट नो कितनी, लेकिन इंडियन कम्युनिटी अच्छा खासा गैप था। लेकिन PSL का बेनिफिट क्या हुआ? PSL का बेनिफिट ये हुआ, जब PSL एंड हुआ तो उसकी पाकिस्तान की कम्युनिटी जो थी वो इंडियन कम्युनिटी से ज्यादा हो गई थी, यानी फर्स्ट नंबर पे पाकिस्तान आ गया और आज तक पाकिस्तानी है, ठीक है, गैप अच्छा खासा मिल गया था। अब LPL में जाने का बेनिफिट क्या होगा कि यहां से नए लोग आएंगे। आपने देखा होगा PSL के दौरान BLV शॉर्ट हो गया था, मार्केट में BLOVE टोकन मिलता ही नहीं था, ब्लैक हो रहा था, लोग 20-20 रुपए का ले रहे थे पाकिस्तानी, जो कि उस वक्त मेरे ख्याल से 9 रुपए रेट था। इतना ज्यादा ब्लैक, रीजन क्या थी कि नई कम्युनिटी आई। जब वो नई कम्युनिटी आई तो मिलियंस में, जब नई कम्युनिटी आई तो उनमें से 50,000 लाख 2-4 लाख लोग, किसी ने 1000 टोकन स्टेक करने थे, किसी ने 10,000 करने थे, किसी ने 1 लाख, इस तरह से बड़ी बड़ी डिमांड आना शुरू हो गई। तो एक ऐसी जबरदस्त वेव चली कि हर जगह शॉर्ट हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग, और उस वक्त हालांकि आपने देखा होगा कि BLOVE की एप्लीकेशन भी नहीं थी, कोई स्वैपिंग की ऑप्शन, बहुत सारी दिक्कतें थी उस वक्त भी, तो उस इवेंट को हम प्रॉपर्ली कैश नहीं कर पाए थे। लेकिन LPL में जब हम जा रहे हैं तो हम LPL के वाले से अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि कोई भी श्रीलंका या जितने भी LPL को देखने वाले नए यूजर, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर बार बार BLOVE डाउनलोड, BLOVE नेटवर्क और ये वो सारा कुछ आएगा, तो जब LPL से नई कम्युनिटी आ रही होगी, जो कि हम एक्सपेक्ट करें मिलियंस में होगी, तो वो जब डाउनलोड करें तो इनको एप्लीकेशन के अंदर ही सोल्यूशन मिल जाए कि हाउ टू बाय और हाउ टू स्टे, ठीक है। तो बेचने वाला कौन होगा? यहाँ पे बेचने वाले होंगे आप लोग स्वैपिंग पे, ठीक है, आप लोग बेच रहे होंगे। अगर कोई नई कम्युनिटी ले रही होगी तो ये झटका भी नहीं लगेगा। और वैसे भी जो मैं आज आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूं BLOVE टोकन का, अगला एक महीना जिसने बेचना है अपनी मर्जी के रेट पे ब्लैक पे वो बेच देगा, बेचना चाहे बेच दे। कैसे बिकेगा ये भी मैं बताता हूं। तो मैं जरा यहाँ पे थोड़ा सा सांस ले लूं। शाहजी प्लीज आप जरा करते हैं ओवर टू यू। और श्रीलंका के बारे में मैं बता रहा हूं कि हम लोग बहुत बड़ी, देखें, श्रीलंका के इवेंट पे पार्टिसिपेट करने का पर्पस हरगिज ये नहीं है कि हमें नंबर ऑफ यूजर्स चाहिए, हमें नंबर ऑफ डाउनलोड चाहिए, हमें नंबर ऑफ डिमांड चाहिए वहां से, क्योंकि जब मिलियंस में लोग आएंगे तो लाखों में लाखों लोग जो होंगे वो वहां पे बाय करने आएंगे। डिमांड हमने सिर्फ क्या करना है, हमने ये करना है कि जो खरीदने का सोचे उसके सिंगल क्लिक के ऊपर उसको बाइंग हो जाए, और जो बेचने का सोचे उसके सिंगल क्लिक के ऊपर उसके बिक जाए। तो अब आपको भी पता है कि बेचने वाले कौन होंगे और लेने वाले कौन होंगे। इसके अलावा जी बर्निंग के वाले से आपको न्यूज दे दूं, आज बर्निंग जो है इसकी डिले हुई है। फर्स्ट को होनी थी, डिले हुई। डिले क्यों हुई? हर चीज सिस्टमाइज तरीके से चलती है, आपकी सोच के या मेरी सोच के हिसाब से नहीं चलती। अगर इसकी बर्निंग एवरी मंथ होनी है तो एवरी मंथ वो काउंट किया जाएगा जिस महीने में 30 डेज में प्रोजेक्ट ने रन किया है। अगर प्रोजेक्ट 15 दिन बंद था तो 15 दिन तक वो 15 दिन माइनस हो जाएंगे और एक्सटेंड हो जाएंगे। ये 500 दिन में भी 15 दिन आपके एक्सटेंड होंगे, और इसी तरह ये बर्निंग में भी 15 दिन, 8 को अगर सिस्टम या जब भी ऑन हुआ था तो उस हिसाब से जो बर्निंग के टाइम जितने दिन सिस्टम बंद रहा और जितने दिन ओपन हुआ है उस हिसाब से इसकी बर्निंग होगी। तो आज जो है इसकी बर्निंग होने जा रही है और आज से इसकी प्राइस जो है वो 0.6 हो जाएगी एज पर व्हाइट पेपर और एज पर प्लान। आपको एक और न्यूज दे दूं, कंपनी ने आपकी एक नई CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर जो है वो हायर हुई है, ठीक है, अमेरिका से है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, ब्लॉकचेन में, NFT में, यानी कि कह लो कि आप क्रिप्टो इसने घोल के पी लिया है। और 15 साल का एक्सपीरियंस इसका क्रिप्टो का है, 14-15 साल का, ठीक है, और ये US से बेस करती हैं, ठीक है। ये हमारे साथ एज अ CTO आई हैं, तो मैंने ये सोचा कि परसों की मीटिंग में मैं और ये आए और हम आपको इनके साथ इंट्रोड्यूस करवाएं और आप इनको देखें, इनसे बात करें, ये अपना प्रोफाइल, अपना एक्सपीरियंस और अपनी एक्सपर्टीज बताएंगे कि ये इनोवेशन फैक्ट्री में क्या कर सकती है। इनके बारे में बता दूं कि जिस कंपनी से हमने इनको उठाया ना, वो कंपनी को 4 साल में इन्होंने कितने, एक सेकंड है, कितना बेनिफिट दिलवाया, 15 के 18 बिलियन डॉलर की कंपनी की वर्थ पहुंचा के इसने वहां से हमने इसको उठा लिया, ठीक है। ये इस कंपनी की वर्थ को 15 बिलियन डॉलर पे ले गई थी पिछले 4 साल में, ये इसकी एक्सपर्टीज है। तो खैर, बेथ इसका नाम है,
ये आपके साथ इसको परसों में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और इसके बाद डेली बेसिस पे जो हमने नए लोग हायर किए एज अ सीईओ, एज अ सीएफओ, इस तरह के एज अ लीगल जो कंपनी के स्ट्रक्चर देखेंगे, ये सारे बड़े नाम है जो कि हमने बड़े बहुत हाईली उसके ऊपर उठाए हैं, तो इनके साथ आपको परसों मिलवाएंगे। अच्छा, उसके बाद रीस्टेकिंग की बाद में बात करते हैं। बीएफआईसी के हवाले से मैं आपको अपडेट दे दूं। बीएफआईसी नेटवर्क जो है ना, ये आपका इसी वीक के अंदर शिफ्ट होने लगा है बीएफआईसी माइनिंग के ऊपर, माइनिंग नेटवर्क के ऊपर, जिसमें आप एथीरियम के हिसाब से आप इसमें आप अपना सिर्फ नेटवर्क, अपना इंटरनेट ऑन रखेंगे और अपनी एप्लीकेशन जो ऑन रखेंगे, तो आपको जो भी ब्लॉक्स आएंगे आप उनकी वेरिफिकेशन करेंगे और आपको बीएफआईसी में इसकी अर्निंग आएगी। ये एक आपको हम इसमें इस वीक में इसको कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात करूं जी आपके साथ, बुलेटो की भी न्यूज देनी है आपको। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो आपको इसके कल या परसों से आपको इसके जितने भी विड्रॉल्स हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे, और आपका जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है ये आपका पहले की तरह जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। और विद इन 1 मंथ जो है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ओल्ड जो है हमने इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, ओल्ड फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को जो भी जिसका भी बनता है उसको दे के तो हमने इसको क्लोज कर देना है। क्यों क्लोज कर देना है? क्योंकि 20 जुलाई से हम लोग एक बहुत ही सुपरसोनिक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर मैं सुपरसोनिक की बात कर रहा हूं तो आपको उसका नाम पता चल गया होगा। सुपरसोनिक का अगर नाम लूं तो आपको अंदाजा हो गया होगा मैं किस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। बिल्कुल उसी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं जिस प्रोजेक्ट के आगे महेश शर्मा जी बैठे हुए हैं, और शिवेश जी के वो प्रोजेक्ट आगे और महेश शर्मा जी के पीछे है। ठीक है, तो बुलेटो की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, दिल थाम ले, क्योंकि मैं वो न्यूज शेयर करने जा रहा हूं जिसकी वजह से अगले 1 महीने तक 18 जुलाई तक BLOVE टोकन जो है गारंटेड शॉर्ट होने जा रहा है, ब्लैक होने जा रहा है। ये शॉर्ट क्यों होगा, ब्लैक क्यों होगा? ये इस वजह से होगा कि आज से 1 महीने का टाइम आपको मिल रहा है 18 जुलाई तक, 18 जुलाई तक या 17 जुलाई तक आपको टाइम मिल रहा है। 18 जुलाई की डेट है जी। इस एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, और 18 जुलाई को 24 घंटे के लिए आपके पास ऑप्शन होगी कि आप अपनी स्टेकिंग को जितना मर्जी बढ़ा सकें, जितना मर्जी टॉप अप कर सकें। लेकिन आफ्टर 24 आवर्स यानी कि 19 जुलाई से आपके पास रीस्टेकिंग की ऑप्शन खत्म हो जाएगी। रीस्टेकिंग की मतलब जैसे कि अभी आपने फॉर एग्जाम्पल आपको पर डे 1 लाख टोकन आता है, आपने 5 लाख टोकन स्टेक किया, ठीक है, और आपको टोटल 25 लाख टोकन आने हैं। अब आपको डेली का 1 लाख टोकन आ रहा है, तो बहुत सारे लोग, मोस्टली लोग क्या करते हैं, ये जो डेली का 1 लाख टोकन होता है इसको मार्केट में बेच रहे होते हैं, और ये 20 दिन तक कॉन्टिन्यूसली बेचते रहते हैं। आखिरी 5 दिन का जो 5 लाख होता है उसको सेव कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, और उसके बाद 5 लाख से अपनी दोबारा से स्टेकिंग लगा देते हैं, और 26वें दिन से फिर 1 लाख की सप्लाई मार्केट में आना शुरू होती है, डेली वो देना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि कंपनी ने अपनी 20 बिलियन की सप्लाई जो है मैक्सिमम 500वें दिन करनी है। ठीक है, अभी बजाहिर आपको नजर आ रहा है कि जी 8 बिलियन 7 पॉइंट समथिंग बिलियन स्टेक हो गए हैं, इसका 5x बनता है, ये तकरीबन कुछ 40 बिलियन बनते हैं, तो 20 बिलियन पे कैसे लेके आएंगे? मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। ये जो आपको 8.3 बिलियन नजर आ रहे हैं, ये 7.3 बिलियन नजर आ रहे हैं, ये वो हैं जिनमें से लोग 5x ले चुके हैं। ठीक है, ये इसमें से वो भी निकाल लें आप। तो सारी चीजें स्टार्ट के साथ चलती हैं। अब इस 1 महीने में आपने करना क्या है कि आपको जो पूरे महीने रिवॉर्ड आएगा, आप चाहे उसको बेच दें, आपको जो विड्रॉल मिलना है आप चाहे उसको बेचें, आप इसको 0.06 पे बेचें, आप इसको 0.0 पे बेच दें, आप इसको 0.1 पे बेचें, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपने करना क्या है कि आपको एक दिन मिलेगा, आप अपनी स्टेकिंग को जितना मर्जी बढ़ा लें 18 तारीख को, उसके बाद आपकी रीस्टेकिंग नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 1 लाख टोकन आता है उसको, और उसने 400 दिन का बेनिफिट लेना है, तो इसका मतलब कि उसको 4 करोड़ टोकन 400 दिन में आने हैं। ठीक है, अब 4 करोड़ टोकन को 400 दिन तक रिवॉर्ड लेने के लिए उसको 80 लाख टोकन स्टेक करना पड़ेगा। 80 लाख टोकन करेगा तो 5x बनता है 4 करोड़, फिर वो 400 दिन तक रिवॉर्ड ले सकता होगा। अगर फॉर एग्जांपल वो 10 लाख स्टे करता है और उसको 50 लाख टोकन आता है, डेली का 1 लाख टोकन आ रहा है, तो 50 दिन में उसको वो सारे उसका 50 लाख टोकन मिल जाएगा, और उसके बाद उसको ना टीम इनकम आएगी, ना उसको स्टेकिंग तो खत्म हो चुकी, क्योंकि 5x हो गया, जब रीस्टेक नहीं हो सकता तो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो आपका अकाउंट जो है वो यूजलेस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वो जो आपकी सप्लाई बचेगी
वो अल्टीमेटली 20 बिलियन के ऊपर लाने में कंपनी को सक्सेसफुल करेगी, जिससे कंपनी अपनी 20 बिलियन वाले टारगेट को अचीव करेगी। और भी बहुत सारी ऑप्शन है 20 बिलियन पे लाने के लिए, लेकिन वन ऑफ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज द 6th कार्ड। जैसे कि आपको पता है 52 कार्ड्स हैं बीलअप नेटवर्क के, तो उनमें से ये 6th कार्ड है जो आपके सामने रखा है। और 18th ऑफ जुलाई को आपको एक और न्यूज शेयर करेंगे। अच्छा, मैं इसमें आपको एक और बात बता दूं कि ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस सिस्टम से 400 दिन तक इनकम लेनी है या आपने इस सिस्टम से कह लो कि चंद दिन तक लेनी है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियल कौन होगा? सबसे बड़े बेनिफिशियल होंगे इन्वेस्टर्स। और इसमें लॉस किसी को भी नहीं है। क्यों लॉस नहीं है? क्योंकि कंपनी ने आपको 5x देना था, ठीक है। अब ये 5x ही आपको मिलना है। आज मिसाल के तौर पे आप अपना 18 तारीख को आप 10 लाख टोकन करते हैं तो आपका 5x 50 लाख मिलेगा। एक बंदे ने कोई टीम नहीं लगाई, कोई मेंबर नहीं ज्वाइन कराया, किसी को नहीं कुछ किया, वो एज अ इन्वेस्टर आया था, तो उसके तो 500 दिन पूरे चलते रहेंगे क्योंकि उसको रिवॉर्ड ही अभी तक सिर्फ 100 कोई दिन का आया है, ठीक है। तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं, उसके तो बाकी दिन भी पड़े हैं, बाकी रिवॉर्ड भी पड़ा था। लेकिन जो लोग मल्टीपल्स अर्निंग कर रहे थे, ठीक है, तो जब आपने 5 लाख लगा के इन 4 महीनों में 2 करोड़ कॉइन निकाल लिया है, ठीक है, 2 करोड़ कॉइन आपने निकाल लिया है, आपने 5 लाख का 5x 25 लाख बनता है, जो कि आपने 20 टाइम प्रॉफिट ले चुके हैं। तो अब अगर आपको मजीद प्रॉफिट लेना है, 500 दिन तक आप चाहते हैं मेरी अर्निंग ऐसी रहे, तो आपको उस लिमिट के हिसाब से अपनी एज पर डे रिवॉर्ड के हिसाब से आपको स्टेक करना पड़ेगा ताकि आप 500 दिन तक पूरा इसका रिवॉर्ड ले सके। तो मुझे लगता है इस दौरान मैं आपको बताऊं ये डिमांड बहुत अच्छी निकलने वाली है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे यानी कि एज अ टीम काम कर रहे हैं, वो लोग अपना टोकन जो बेच रहे थे, अब मुझे उम्मीद है कि वो लोग नहीं बेचेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल को 5 लाख लगा के अपना सिस्टम चला रहा था, तो अब उसको 75 लाख टोकन खरीदने पड़ेंगे 400 दिन तक रिवॉर्ड लेने के लिए। एक बंदा 400 दिन तक उसको मिसाल के तौर पे 1 करोड़ कॉइन आना था और वो 2 लाख टोकन लगा के 10 लाख लेता था, फिर उसके बाद 2 लाख स्टेक कर देता था, 8 लाख बेच देता था, तो उसको भी कम से कम 20 लाख स्टेक करने पड़ेंगे। तो जो लोग काम करने वाले वो तो अब बेचेंगे नहीं, अगर तो समझदार हुए तो। क्यों? उन्होंने 400 दिन तक अपनी टीम का, अपनी हर तरह की इनकम अपनी लेनी है। तो एक तो वो सप्लाई मार्केट में नहीं आएगी। दूसरा क्या है कि जिन लोगों ने अपनी स्टेकिंग बढ़ानी है तो वो डिमांड एक बहुत बड़ी आएगी। तो मेरा ये आप लोगों को सजेशन है कि आप जितने भी लोग हैं इस सिचुएशन में आप अपने इन्वेस्टर्स के बिकवाएं। जितने भी लोगों ने इन्वेस्टर्स जो थे उनके यहां पे टोकन बिकवाएं, और जिसने बेचना है वो इस 1 महीने में अपने टोकन बेचे और वो फारिग हो जाए। अदरवाइज इसके बाद, इस 1 महीने के बाद 500 दिन तक कोई भी मेंबर ना तो डिमांड करे बीलअप टोकन की यूटिलिटी की, जो कि एज पर प्लान 500वें दिन आनी है, नहीं मिलेगी उसको। ना कोई डिमांड करे कि बीलअप टोकन बाय सेल नहीं हो रहा, प्राइस नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, आपकी चीज है, आप जाने, आपकी चीज, काम जाने। कंपनी ने 500वें दिन इसकी यूटिलिटी भी देनी है, कंपनी ने 500वें दिन इसकी एक्सचेंजेस भी देनी है, कंपनी ने 500वें दिन आपको $2 के ऊपर इसको लिस्ट करके देना है। और 500वें दिन कंपनी की कोशिश है, जिसके लिए आज से कंपनी कोशिश कर रही है, पहले दिन से करी है, कि एक ह्यूज यूटिलिटी बनाए उस वक्त तक, ताकि आप जितने भी लोग 18 के बाद जो लोग इस सिस्टम में रह जाएंगे या जो होंगे, वो लोग जो उनको रिवॉर्ड आ रहा होगा कंपनी उनको $2 पे निकलवाए। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और बात बता दूं, जो लोग इस सिस्टम में रह जाएंगे, जो 500 दिन तक बेनिफिट उठाएंगे बीलअप टोकन का, इमेजिन करें, एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि भाई इस दौरान रीस्टेकिंग बंद हो रही है लेकिन नई स्टेकिंग चलेगी। कोई भी नया बंदा आता है, वो नई स्टेकिंग करता है, वो कर सकता है, उसको उसी तरह से रिवॉर्ड मिलेगा, बाकी जितने दिन हो गए उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन इमेजिन करें जो लोग इस सिस्टम में रह जाएंगे, एक बंदे के पास मिसाल के तौर पे 1 करोड़ कॉइन है, 50 लाख है, 10 लाख है, वो लोग कमाएंगे जो $2 पे निकल रहे होंगे, या लॉन्चिंग प्राइस पे जिनके पास टोकन होगा, लॉन्चिंग वाले दिन जिनके पास टोकन होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इस दुनिया में क्रिप्टो की हिस्ट्री उठा लें, इसमें कामयाब वो लोग हैं जिनके पास होल्डिंग पावर है, जो लोग सब्र के साथ चलते हैं।